हाँ जी। यहाँ से शुरू होता है। आचार्य लखेगा अभि नहीं। आचार्य अभिदेव सूरी ने, विषय हमारा चल रहा है नवदत्त का। उसमें आचार्य अभिदेव सूरी ने आश्रम बंध पुण्य और पाप को भव भ्रमण का हेतु कहा। मतलब आश्रम पुण्य पाप का जो बंध हो रहा है, पुण्य पाप से मतलब कर्मों का आगमन हो रहा है। अब कर्मों का आगमन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कर्म जो बंधे हुए हैं उसका, वो तो है, अब उसका उदय भी आता है और साथ साथ नवीन कर्मों का बंध भी होता जाता है। क्योंकि उस समय पर हम उन कर्मों के अनुसार हमारी दृष्टि निमित्ताधीन हो जाती है, तो नवीन कर्म हम बांध रहे हैं। हम सोचते हैं ये मुझे सुखी या दुखी कर रहा है, तो उसी समय ही नवीन कर्म बन जाता है। राग द्वेष करते हैं और राग द्वेष के साथ ही नवीन कर्म बनता है। अब जो आश्रव हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि जैसा वो कार्य शुभ है कि अशुभ है, वैसे पुण्य पाप का बंद हो जाएगा। और यही भव भ्रमण का हेतु है। तो पुण्य से भोग मिलते हैं। तो ये जो हमारी इच्छा होती है, ये जो भाव आते हैं शुभ अशुभ, ये हमारी क्या है, अज्ञान चेतना होती है। मतलब एक चीज होती है चेतना में ज्ञान चेतना, एक होती है अज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना में ये जो है कि मैं इस तरह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये जो पुण्य है ये कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना। और उसी में ही हमको जो भोगने का है, सुख और दुख जो भी भोगने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, वो सारे इसी में ही होते हैं कि कर्मों का फल जो है, उन बंधे हुए कर्मों का फल वैसा ही आ रहा है जैसे बांधे हैं। उसके अनुसार फिर मैं सुखी या दुखी होता हूँ, फिर कर्म बांध। जो पुण्य की इच्छा करता है वो भोगों की इच्छा करता है। अब भाव क्या होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पुण्य करूं। मैं अगर ज्यादा पुण्य करता हूं तो मेरा संसार और बढ़िया हो जाता है, ज्यादा सुख मिलता है। और वो सुख मिलता रहे, पुण्य करता रहूं, सुख मिलता रहे, इसी में जीव लगा रहता है। उसको फिर भी उत्कृष्ट स्थिति समझता है। वो सोचता है कि मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात तो वही है, पाप करके भी फंस रहा है, वो दुखी होके फंस रहा है, या तो फंस तो इसमें भी रहा है। अतः ये मोक्ष में बाधक है। मतलब पुण्य अगर कर रहा है ज्यादा, तब भी पुण्य करके फंस रहा है। इसका मतलब उसका शुभ भाव आना, शुभ अशुभ भाव आना ही गड़बड़ है। भाव क्यों आ रहा है कि वो भाव इसलिए आ रहा है कि जो स्थिति बन रही है उसमें वो रिएक्शन कर रहा है। स्थिति अगर अच्छी बन रही है तो सुखी हो रहा है, और अगर उसकी मान्यता के अनुसार उसकी अपेक्षाओं से विपरीत है तो दुखी हो रहा है। और सुखी दुखी हो रहा है तो फिर नवीन कर्म बन। तो अगर मैं उस समय पर तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव में रहता हूँ कि मुझे ये फर्क ना पड़े, ये सुख दुख ये पौद्गलिक है, इसका कुछ असर नहीं है, मैं अपने में ही रहूं, ये जब धीरे धीरे जानता है, तो वो पाप से तो हटना बहुत जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने को पुण्य से भी हटा ले। पुण्य के लिए तो मैं कहता हूँ कि पुण्य की एक बार आदत पड़ जाए ना, इट इज ए सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। ये एडिक्शन लग जाती है, लत लग जाती है, उसको आनंद आता है। हाँ, मतलब उसके पास पैसे हैं, कहीं कुछ आता है तो कहता है आई कैन डू दिस, मैं इसके लिए कर सकता हूँ, इसका भला कर सकता हूँ, ऐसा ये कर सकता हूँ। तो उसका पुण्य की इच्छा करने का बार बार इच्छा होता है और उसको आनंद आ रहा है। तो एक किस्म की ये लत लग जाती है। लत शब्द है तो थोड़ा इसके लिए ऐसा नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ अंदर की स्थिति अगर देख रहे हो तो ये लत है। कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा दान करते हुए, उनके घर के परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो जो है वो बोल आते हैं कि मैंने इतना बोल दिया वहां पर कि हम इतना देंगे। घर में फिर घर में झमेला होता है, बच्चे कहते हैं कि कहाँ से देंगे, बिजनेस में थोड़ा इफेक्ट करेगा। कहता भाई अब तो मैं क्या है। तो ये क्या होता है कि ये जो है औरों की मर्जी नहीं होती, वो स्थिति कुछ और चाहते हैं, और ये जो है ये इनको उसमें मजा आता है। तो पाप रूप को पाप तो जानत जग सो कोई, पाप को जानना तो ये सब तो बहुत सारे समझते हैं, लेकिन पुण्य तत्व भी पाप है। तो पाप का मतलब है कि ये भी दुर्गति में ले जाने वाला है, ये भी अपने को मुक्ति में बाधक है, इसलिए उसको पाप कह दिया। कि पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी कोई, ये भी फंसाने वाला है। पाप कहने का मतलब है पुण्य तत्व भी पाप है, तो ये मतलब ये भी फंसाने वाला है। जैसा पाप फंसाता है इस भव भ्रमणा के अंदर, पुण्य भी हमको निकलने नहीं देता। कहत अनुभवी कोई, ये अनुभव से आता है।
अर्थात जो कोई पुण्य को भी पाप कहता है वह बुद्धिमान कोई विरला ही होता है। जिसको जैसा हमारे यहाँ कह देते हैं कि ये पाप जो है वो लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी। तो थानंग सूत्र के 9:25 में कहा है कि पुण्य 9 प्रकार का है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, वस्त्र लयन और शयन, मन वचन और काय का, ये योगों का, और नमस्कार पुण्य। इसमें इसमें पैसा लगता है कहाँ तक? ये जो सारे है ना ये फ्री के हैं, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, फ्री में बन जाते हैं। लेकिन मन का पुण्य जो है, मन का पुण्य कैसे होगा? कि दूसरे को सही सलाह देनी, उसको गाइड कर देना, धर्म की तरफ लगा देना, ये उसका मन से पुण्य का, मन का भाव है। चल तू भी मेरे साथ चल, तू भी शिविर कर, ये क्या होगा उसमें? वचन से किसी को सांत्वना देनी, उसको देना, उससे भी पुण्य बन जाएगा। काय से किसी का सहयोग कर देना, सहयोग कर देना, सेवा कर देना किसी की, तो वो काय का पुण्य हो जाता है। टांगे दबा देनी, पैर दबा देना, उसको सामान, उसका बोझ उठा लेना, उसका साथ सहयोग दे देना कार्य के अंदर, ये उसका काय का पुण्य होता है। और नमस्कार पुण्य तो सबसे फ्री का है। नमन का भाव हो दूसरे के प्रति, ये नमस्कार पुण्य। तो पुण्य 2 प्रकार का है, द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य। पुण्य कर्म द्रव्य पुण्य है, शुभ भाव। मंद के शाय भाव पुण्य है। इसको इसको समझो कि पुण्य कर्म द्रव्य पुण्य है। पुण्य कर्म का मतलब है कि जैसा भाव आया, मैंने पुण्य किया तो मेरे जो कर्म बने वो द्रव्य पुण्य, पुण्य कर्म का जो है वो द्रव्य पुण्य हुए। लेकिन अगर मेरे भाव शुभ है या कुछ नहीं है, मंद के शाय भाव पुण्य है। भावों से पुण्य कहाँ से हो रहा है? मेरे कषाय मंद है, कषाय मंद है। ये 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 जो है ना स्थिति, ये बहुत अच्छी है। इसमें ही आगे बढ़ता है। मंद कषाय करने के अंदर उसका भाव पुण्य होता है, भाव भी पुण्य हो जाता है। मंद कषाय करा तो अनंतानुबंधी की चौकड़ी तोड़ दी, तो हो सकता है उसको सम्यक दर्शन हो जाए। तो ये जो है मंद कषाय जो है भाव पुण्य है। पुण्य और पाप के दो दो प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के आधार से होते हैं। उसमें वृत्तियां भी होती हैं, प्रवृत्तियां भी जो होती हैं। जैसे पुण्य अनुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। एक पुण्य है जो पुण्य किया है, वो फिर पुण्य का जो फल आ रहा है उससे फिर आप पुण्य कर रहे हो, उससे और बढ़िया आगे बढ़ रहे हो, ये मुक्ति के में ये सहायक हो जाता है पुण्य अनुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य क्या है? कि पुण्य से आपने फैक्ट्री लगा ली और बिजनेस बढ़ता जा रहा है, आराम श्रम बढ़ रहा है, ये पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा। पुण्य से तो मिल रहा है आपको सब कुछ, लेकिन आप पापों में पड़ गए उसको। इसी तरह ही पुण्य अनुबंधी पाप है। पाप किया पाप है, लेकिन पुण्य का अनुबंध अनुबंध हो जाता है, पुण्य का अनुबंध हो जाता है। और पापानुबंधी पाप, इन चारों का वर्णन आगे किया जाएगा, ये आगे लेती है इन चारों को। पुण्य कर्मों से धन, वैभव, रूप, स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, संतान, दीर्घायु, उत्तम गति आदि सुख साधन मिलते हैं। धर्म पालन, शुभ कार्यों एवं दान से पुण्य बंद होता है। दान 4 प्रकार के कहे हैं, अब दान को थोड़ा समझ लें। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान। इसमें आहार दान है, ये बहुत शॉर्ट टाइम का होता है। औषधि दान से भी कि रोग से दूर करना। अब इसमें डिपेंड करता है आहार दान किसको दिया, किसी साधु संत को दिया या भिखारी को दिया। औषधि दान किसको करी? साधु की समाधि के लिए उसको औषधि का अरेंज करा। या लोग डिस्पेंसरियां खुलाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, लोगों की आंखों के ऑपरेशन कराते हैं। अभेदान, किसको अभेदान देना? मतलब उसको जीव जीव के जैसे, मतलब अहिंसा में ऐसा आ जाना कि मेरे से हिंसा ना हो जाए, ये जीव को कष्ट ना हो, ये अभिदान देता। और ज्ञान दान है कि दूसरों को ज्ञान दे। तो आहार दान क्या है? साधु साध्वी भगवंतों को हर्ष और उल्लास के साथ निर्दोष व कल्पनीय आहार देना, तथा समाज की पीड़ित भाई बहनों को, सहधर्मी जो होते हैं, समाज की पीड़ित भाई बहनों को भी खाद्य सामग्री या भोजन उपलब्ध करा। ये दो तरह की, दोनों में फर्क आ जाता है। साधु साध्वी के साथ उनको जो देते हैं, उससे तो आपकी समाधि पक्की होती है कि उनकी समाधि बनी रहती है। उनको निर्दोष और कल्पनीय आहार देना, और तथा समाज की पीड़ित भाई बहनों को भी खाद्य सामग्री दी है उसका, तो क्या होगा? ये उसको ये पुण्य बने। औषधि दान में क्या? आवश्यकता पड़ने पर साधु साध्वी भगवंतों एवं समाज के जरूरतमंद स्वधर्मी भाई बहनों को औषधि दान अथवा उनकी चिकित्सा करवाना, उनकी चिकित्सा करवाना। इन दोनों में भी वैसी फर्क आ जाएगा।
ये पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगा, और वो खाली पुण्य। अभय दान में भयभीत प्राणियों को निर्भय करना, मरते हुए प्राणियों की रक्षा करना, ये अभय दान। ज्ञान दान, जिन वाणी सुनाना, धर्मोपदेश देना, आत्मोत्कृष्ट मार्ग दिखाना, धर्म से जोड़ना, धर्म प्रचार हेतु आर्थिक सहयोग देना, ज्ञान दान है। एक आर्थिक सहयोग मतलब है कि लोग किताबें प्रिंट करवा देते हैं, कुछ कर देते हैं, ये सारा जो है इसके लिए ज्ञान दान है। अब जैसे ये सारा प्रोग्राम था, ये ऐसा करना है, तो ये लैपटॉप, ये स्क्रीन जिस व्यक्ति ने भी अरेंज करी, तो इससे जो मतलब ज्ञान का जो प्रचार प्रसार हो रहा है धर्म का, इसका लाभ उसको मिलता है, उसको मिलता है। दूसरे लोगों की निंदा नहीं करना, उनके गुणों की प्रशंसा करने से भी पुण्य का बंध होता है। किसी की निंदा नहीं करनी, उनके गुणों की प्रशंसा करने से भी, मतलब उससे क्या होता है, गुण ग्राही बन जाता है। गुणों की प्रशंसा करता है तो उसकी दृष्टि दूसरों के गुणों पे जा रही है, और छिद्रान्वेषी नहीं है, इसने ये गलत किया, इसने ऐसा, इसमें गलतियां तो बड़ी जल्दी नजर आती हैं, लेकिन दूसरे के गुण नजर नहीं आते, गुण नहीं नजर आते। तो गुणों की प्रशंसा करने से भी पुण्य बंध होता है। भोजन जूठा ना डालना, जूठा नहीं छोड़ना खाना, पानी का दुरुपयोग ना करना, एवं रात्रि भोजन त्याग से पाप से बचता है और पुण्य का बंध होता है। जब हम पाप से बचते हैं तो पुण्य का बंध हो जाता है। सुपात्र दान का अति महत्व है, क्योंकि भविष्य में मुक्ति में सहायक होता है। जो सुपात्र दान है का मतलब अति महत्व है, इसका क्या है कि क्योंकि भविष्य में मुक्ति में सहायक होता है। यदि मुक्ति का अर्थात मोक्ष के लक्ष्य नहीं हुआ हो तो पुण्य कर्मों में यथायोग संलग्न होना ही उचित है। अगर मतलब मुक्ति का भी लक्ष्य नहीं बनाया अभी तक, तो पुण्य कर्मों में यथायोग संलग्न होना ही उचित है। कम से कम पाप तो ना करे। परंतु मुमुक्षु को पुण्य से भी बचना है। जो जो मोक्ष का इच्छुक है, मुमुक्षु जो है, उसको पुण्य से भी बचना है, लेकिन दूसरों के प्रति अनुकंपा भाव बनाए रखना है। पुण्य से बचने का मतलब ये नहीं है कि अंदर से अनुकंपा ही खत्म हो जाए। हाँ, इसको नहीं समझना है ऐसा कि मुझे अनुकंपा, लेकिन दूसरों के प्रति अनुकंपा भाव बनाए रखना है। तो पुण्य के दो भेद जो हमने जाने थे, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। जो पुण्यानुबंधी पुण्य है, इसका अर्थ है पुण्य के उदय काल में पुण्य पुण्य का बंध होना। पुण्य का उदय हो रहा है और उस उदय के अंदर पुण्य पुण्य का बंध हो रहा है। अर्थात पुण्य के उदय से मिली सामग्री एवं साधनों में मूर्छा ना कर उनके भोग का त्याग करने से नवीन पुण्य बंधता है, जो जीव को मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ कर सकता है और उसके लिए उचित निमित्तों का सहयोग उपलब्ध होता है। इसे पुनर्निबंधी पुण्य कहते हैं। लौकिक सुख यश की कामना बिना मन वचन काया एवं धन द्वारा दूसरे जीवों को सुखी करना एवं लोगों को धर्म मार्ग में जोड़ना एवं स्वयं भी धर्म आराधना में जुड़ना, यानी अपनी आत्मा का एवं दूसरों का हितोपयोगी कार्य करना, ये क्या है, वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के शुभ होने पर इसका बंध होता है। सेवा का भाव एवं सेवा की प्रवृत्ति दोनों का समन्वय होना, सेवा की प्रवृत्ति भी है, सेवा का भाव भी है। हाँ हाँ, भाव भी है। मतलब ऐसे पुण्य का उदय होने पर बाह्य वैभव एवं आत्मिक वैभव होना, ये दोनों की प्राप्ति होती है। मतलब हमको एक तो बाह्य वैभव मिलता है और एक आत्मिक वैभव मिलता है। मतलब ऐसा सुख कई बार होता है कि बहुत सामग्री मिलती है, बहुत पैसा मिलता है, पर सुख नहीं मिलता। उसका बच्चा ऐसा है, उसका सारा सिस्टम ऐसा है, पत्नी बीमार है, ये है वो, पैसा बहुत है, लेकिन सारा वो दुख में, झमेलों में, उसी में खत्म होता रहता है। और एक होता है कि उसका बाहर का तो वैभव है, पर उसमें आत्मिक वैभव भी है, अंदर बहुत आनंद में है, बहुत आनंद में सुखी है और उसमें फिर बाह्य वैभव की कोई खास अहमियत नहीं रहती। अगर आपका आत्मिक सुख हो गया, आत्मिक वैभव प्रकट हो गया, तो बाह्य वैभव कोई इसी काम का नहीं। पर अगर दोनों ही है तो बहुत अच्छी बात। तो दोनों, अंदर का वैभव भी और बाहर का वैभव, दोनों ही चलते हैं। सामान्य दान और सुपात्र दान के कुल पुण्य के फल में अंतर है। सुपात्र दान से प्राप्त पुण्य फल के साथ असक्ति भाव नहीं रह पाता। सुपात्र दान से पाया हुआ जो फल है, यानी कि वो पुण्य जो है जिसको हम कहते हैं, उसके साथ असक्ति भाव नहीं रहता। मतलब वो कभी भी छोड़ना होगा, चाहे राजपाट है, चाहे चक्रवर्ती है, चाहे कुछ है, अगर उसको छोड़ के निकलना है, उसका भाव बदलेगा।
निकल जाएगा, सहज में निकल जाएगा, वो अटकेगा नहीं उसमें। सुपात्र दान के पुण्य, ये दोनों में अंतर है कि उसके साथ आसक्ति नहीं होती, उस पैसा और धन के साथ आसक्ति नहीं होती। मिले धन वैभव के प्रति निरासक्त रहता है, जैसे शालीभद्र। इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर जगह आ जाती है। तो शालीभद्र का जो है, मम्मन सेठ की तरह नहीं, उसका दान तो सुपात्री था, परंतु देकर भाव बदल गए। केसर मिला दी गारा में, जो केसर मिल गई पुण्य से मिली, लेकिन मिलाई किसमें? गारे में, गारे कीचड़ में मिला दी। तो केसर मिला दी गारा में मतलब है कि उसको इतना कुछ मिला मम्मन सेठ को, लेकिन वो गया कहाँ? सारा उसने कीचड़ में डाल दिया, कुछ नहीं ना खाया, मतलब कुछ नहीं किया। वो परिपक्व होगा, दान तो करना अलग बात है, भोगा भी नहीं। और क्या हुआ कि, और कितनी आसक्ति रही है परिग्रह की, और आसक्ति कितनी की, सातवीं नरक का बंद करना। पाप तत्व में क्या है कि अशुभ भाव के साथ होने वाले कर्म बंध को पाप कहते हैं। जिन कर्मों का फल जीव को अप्रिय हो, अनिष्ट लगता हो, वह पाप है। जो आत्मा को मलिन बनाए और अशुभ फल प्रदान करे, वह पाप है। स्थानंग सूत्र के 148 में 18 प्रकार के जो है ना पाप कहे हैं। प्रणतिपात, हिंसा, मृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्यखान, पेशून्य, पर परिवाद, रति, रति, माया, मृषावाद, ये जो है, और मिथ्या दर्शन छल 18 में। इन 18 पाप स्थानकों के कारण, जैसे हम कहते हैं पहले 5 जो हैं वो तो महाव्रत के दोष होते हैं, और 13 ये जो है ये हमारे ये कर्मबंध का पाप जो सारे हैं इसके। इन सब में अंतिम मिथ्या दर्शन शल्य, अर्थात मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, अतः इसे गहराई से समझकर बचना चाहिए। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, ये हमने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। उपरोक्त 18 भेद वास्तव में पाप पदार्थ के नहीं है, परंतु पाप पदार्थ के बंध हेतुओं के हैं, इनसे पाप बनता है। प्राणातिपात आदि पाप पदार्थ के निमित्त कारण है, अतः उपचार से प्राणातिपात आदि क्रियाओं को पाप कह दिया है। ये तो उसके कारण है, उनके हेतु हैं, पाप के हेतु। एक बार गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान, प्राणातिपात यावत मिथ्या दर्शन शैली कितने वर्ण, गंध, रस और कितने स्पर्श वाले हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, हे गौतम, वे 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाले होते हैं। इससे स्पष्टतः मालूम देता है कि प्राणातिपात आदि पौद्गलिक है, क्योंकि उनका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि ये जो है, उन्होंने बताया कि ये पौद्गलिक है। ये प्रश्न उठता है कि प्राणातिपात आदि को एक और पुद्गल कहा है, और दूसरी ओर, मतलब एक और एक दिशा में तो उसको पुद्गल का, और दूसरी ओर क्रिया रूप बतलाए गए हैं। इसका क्या कारण है? श्रीमद जयाचार्य ने उत्तर में लिखा है कि भगवती सूत्र में प्राणातिपात आदि के वर्ण आदि कहे गए हैं। उनका भेद ये है कि वहां सूत्र में प्राणातिपात कर्मों का विवेचन है, प्राणातिपात आदि क्रियाओं का नहीं है। प्राणातिपात का जो है ना, उसका विवेचन का, उन कर्मों का विवेचन किया है प्राणातिपात का, प्राणातिपात आदि क्रियाओं का नहीं है। जयाचार्य आगे लिखते हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों के प्राणों का हनन करता है, उस कर्म को प्राणातिपात स्थानक कहते हैं। वो उसमें कौन से स्थानक पर है, कौन से स्थान पर पहुंच गया? प्राणातिपात पर। क्यों? वो उस जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों के प्राणों की हनन करता है, प्राणों का हनन करता है, उस कर्म को प्राणातिपात स्थानक कहते हैं। तो उस जगह पर आ गया जहां पर वो प्राणातिपात कर सकता है। वही चाहिए। संक्षेप में मिथ्या श्रद्धान करना मिथ्यात आश्रव है, जिससे जिनका आश्रव होता है वह 7-8 कर्म होते हैं। संक्षेप में क्या है कि मिथ्या श्रद्धान करना ये मिथ्यात का आश्रव, और इससे जिनका आश्रव होता है, जब मिथ्यात का आश्रव मिथ्यात में जाता है जीव, तो वो फिर 7-8 कर्म बांधता है। क्योंकि मिथ्यात में जाने से उसकी दृष्टि क्या होगी कि उधर से हमने जाना था कि जितना भी हमारा अंतराय कर्म है, वो जो अनंत वीर हमारा है, वो अपने वहां स्थिति में लगने की बजाय वो कहा, वो बाहर की तरफ हो जाता, वो उस जो हमारा समर्थ है उसमें काम नहीं करता उसका, और हम उसकी बजाय वहां क्या है कि राग द्वेष कर, इसने अच्छा किया। और मेरा जो अपना, अगर मैं उसको समझ जाऊं कि ये राग द्वेष नहीं ना, तो मैं उसके साथ राग द्वेष करूंगा। तो मेरा राग द्वेष क्यों रहा है? कि उस अंतराय कर्म के कारण, कि मेरा उपयोग जो अपना है अपने में नहीं लगा, जो मुझे कोई सुख दुख दे रहा है मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ।
उसी में सुखी होता हूँ। ये मुझे सुख देने वाला, ये सुखी कर रहा है, ये दुखी देने वाला है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे कर्मों का है, ना मुझे कोई सुखी कर सकता है ना कोई दुखी कर सकता है, तब क्या होगा? कुछ नहीं। उसने इस चीज को समझ लिया कि ये जो कर्म उदय में आया है, ये कर्म जो है मेरा ही किया हुआ है। इसमें कोई जो बन रहा है वो निमित्त मात्र है, वो निर्दोष है। इसलिए उसको उसको दोषी नहीं ठहराएगा, और उसको ये भी नहीं करेगा कि ये मेरा सहयोग कर रहा है। उसको वो कुछ नहीं, तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव में रहेगा। तो उसका उपयोग जो वो नवीन कर्म का नहीं बांधेगा, राग द्वेष नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा। लेकिन ये स्थिति तब आती है कि जब अंतराय कर्म जो है ना, आपके अंदर जो अनंत वीर है, वो आपका उपयोग अपने में लगा हुआ हो, तब ये समझ आएगी और बाहर भागोगे नहीं। अंदर जो है, क्योंकि मेरा उपयोग अपने में लगा हुआ है अनंत वीर, जो जब अपने में लग जाएगा वो जाएगा, वो जाएगा। अगर दृष्टि दूसरे पे जाती है, तो दृष्टि क्यों जाती है? ये अंतराय कर्म के कारण जाती है। तो मेरा जो वीर अंतराय है, मेरा वीर अपने में लगने की बजाय किसी बाहर के हो जाता है, तब मैं दूसरे को समझता हूँ इसने मुझे सुखी या दुखी करा। और अगर मैं अपने में ही रहता तो मेरी आत्मा की मुझे पता है कि ये कोई कर नहीं सकता मेरा, तो उसका अपने में ही उपयोग लगे। तो संक्षेप में मिथ्या श्रद्धान करना मिथ्यात्व आश्रम है। इससे जिनका आश्रम होता है वे 7-8 कर्म हैं। अब आता है पाप अनुबंधी पुण्य। अब बीच में वो करा था, बीच में पाप आ गया, तो पाप पहले समझना था, इसलिए हमने पाप कर लिया। अब पापानुबंधी पुण्य क्या है? इसका अर्थ है कि पुण्य के उदय काल में पाप का बंध, यानी कि पुण्य के उदय से मिली धन संपत्ति एवं साधनों का सुख भोगते हुए नवीन पाप बांध। ऐसे जीवों को धन संपत्ति के संचय करने की बुद्धि होती है। अपने शरीर, परिवार के मौज शौक आदि में ही धन का व्यय होता है। चलो पैसा बहुत हो गया, चलो एक यूरोप की ट्रिप पे जाएं, घूमने जाएं, हिल स्टेशन पे जाएं, पूरा परिवार जाए, क्या होगा? 2-4-5 लाख खरीदेंगे, आनंद तो आएगा सब मिलके। हाँ, मतलब रहेंगे, मतलब वो जो उसका भाव है ना, मौज और शौक का, मौज शौक आदि में धन का व्यय होता है, किंतु धर्म और परमार्थ के कार्य में धन का उपयोग नहीं होता। ये जो विवाह शादियों के अंदर पैसा खर्च होता है, ये अपने को प्रदर्शन का, ये सारा ये मौज शौक है। शौक है कि ऐसा, ऐसी शादी तो कहीं हुई ना हो जैसी मेरे घर में हुई, मेरे बेटे की। तो ये क्या है? परिवार के मौज शौक आदि में धन का व्यय होता है, किंतु धर्म और परमार्थ के कार्य में धन का उपयोग नहीं होता, या बहुत कम होता है। धर्म कार्यों के प्रति भी अरुचि होने से उसमें धन का व्यय, अर्थ मतलब उसका व्यय नहीं होता, व्यर्थ होना मतलब उसको लगता है कि अगर मैं इसमें खर्चा करूंगा तो मेरा धन तो व्यर्थ चला जाएगा, इससे अच्छा तो खाओ पियो मौज करो। तो ये क्या कि सम्यक मार्ग समझने की बुद्धि नहीं होती। वृत्ति अशुभ, प्रवृत्ति शुभ होने से बंद होता है। जैसे भीतर यश प्रतिष्ठा का लोभ है, बाहर सेवा का कार्य, इसके उदय से बाह्य समृद्धि प्राप्त होती है, किंतु इसका सदुपयोग करने की बुद्धि जागृत नहीं होती। उसमें क्या है कि भाई मेरा नाम होगा, मतलब पैसा दे रहा है, दान कर रहा है, लेकिन अंदर क्या पड़ा? यश प्रतिष्ठा का लोभ है कि मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरी मेरी यहाँ पर एक तो मार्बल की वो प्लेट लग जाए, उसमें मेरा परिवार का नाम। कई बार होता है थोड़ा सा दान देकर ना पूरे परिवारों के नाम लिखे हुए, यहाँ तक कि एक एक सीढ़ी के ऊपर, एक एक सीढ़ी का जो मार्बल है उस पे भी नाम लिखे हैं, और लोग अपने उस पे जूते रख के जाते हैं। पुण्य अर्जित करने के लिए धन की अनिवार्यता नहीं होती। धन ना हो तो मन वचन काया के माध्यम से भी पुण्य का बंध हो सकता है। पुण्य उदय से 2 प्रकार का सुख मिलता है, पौद्गलिक और आत्मिक। व्यक्ति को मन वचन एवं शरीर का सुख प्राप्त हो जाए तो वह प्रसन्न रहता है। जब हम कहते हैं कि किसी ने सर्ववृत्ति में गया तो इसका पुण्य का उदय हुआ, देखा जाए तो उसका तो सारा घर बार छूट गया, ये कैसा पुण्य है? तो कहा जाता है ना कि तेरा इतना पुण्य जागृत हो गया, तेरा इतना पुण्य जागृत हो गया कि तुझे सर्ववृत्ति का भाव आ गया और सर्ववृत्ति ले ली। तो इसको क्या क्या समझे कि जो पुण्य, इतना पुण्य क्यों हो गया? अब ये आत्मिक सुख में जाएगा। इसने जो छोड़ा है वो पौद्गलिक सुख छोड़ा है, लेकिन पौद्गलिक सुख तो जो है ना थोड़े से पुण्य से मिल जाता है, लेकिन जो आत्मिक पुण्य है ना वो सातिशय पुण्य से मिलता है। आत्मिक सुख वो मामूली पुण्य से नहीं मिलेगा, कि आपको आत्मिक सुख मिल जाए।
आत्मा। तो वो क्या है, वो आत्मिक सुख जो है, व्यक्ति को मन वचन एवं शरीर का सुख प्राप्त हो जाए तो वो प्रसन्न रहता है। परंतु यह पौद्गलिक सुख है। वास्तव में पौद्गलिक सुख सुख नहीं है, ये तो मात्र सुखाभास है। हमें लगता है सुखाभास ही है बस ये। आत्मिक सुख जीव को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देता है। भविष्य का ऐसा सुंदर निर्माण हो जाता है जिससे भावी अल्प जन्मों में ऊंचे उठते उठते परम लक्ष्य को उपलब्ध हो जाता है। मतलब भविष्य का ऐसा सुंदर, एक बार आत्मिक सुख जीव को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देता है। अब उसको आत्मिक सुख आने लगा, उसमें सुख आता है तो वो और आगे बढ़ता है। अब कईयों को तप से सुख आता है, कईयों को कैसे, जब संयम ले लेते हैं तो तप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा तप, उसमें सुख है। अब वो तप अगर कर रहा है और दुखी हो रहा है तो भाई आत्मिक सुख नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है। उसकी आत्मिक सुख जीव को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देता है। भविष्य का ऐसा सुंदर निर्माण हो जाता है जिससे भावी यानी अल्प जन्मों में ऊंचे उठते उठते परम लक्ष्य को उपलब्ध हो जाता है, यानी सिद्ध दशा प्राप्त कर लेता है जी। अंततः पुण्य के संदर्भ में एक तथ्य और जानने योग्य है कि वह अध्यात्म का महत्वपूर्ण सूत्र व्यक्ति को पुण्य के आकर्षण से मुक्त करना। ये इसको इसको समझो। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि व्यक्ति को पुण्य के आकर्षण से मुक्त करना। अब जब पुण्य करने का भाव आता है ना, इसका भी आकर्षण ना रहे कि मुझे पुण्य करना है। पुण्य के प्रति व्यक्ति के मन में सदा से ही एक बड़ा आकर्षण रहा है। व्यक्ति दो बातें चाहता है, कि सदा उसका पुण्य बढ़ता रहे और पुण्य का फल भी मिलता रहे। वो कहता है इसमें बड़ा मजा है, पुण्य करते जाओ और सुखी होते जाओ। तो वो इन दो बातों में उलझा हुआ है। मतलब वो समझता है कि आज तक जो मेरी स्थिति है, ये सुन लिया था, पुण्य से दो प्रकार का सुख मिलता है, पौद्गलिक और आत्मिक। ये हो गया था महाराज जी। ये हो गया था, ठीक है। हाँ जी। तो व्यक्ति को मन वचन एवं शरीर का सुख प्राप्त हो जाए तो वो प्रसन्न रहता है। परंतु यह पौद्गलिक सुख है। वास्तव में पौद्गलिक सुख सुख नहीं है, ये तो मात्र सुखाभास है। आत्मिक सुख जीव को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देता है। भविष्य का ऐसा सुंदर निर्माण हो जाता है जिससे भावी अल्प जन्मों में ऊंचे उठते उठते परम लक्ष्य को उपलब्ध हो जाता है। मतलब उसको जो है ना, आत्मिक सुख आना शुरू हो जाता है। हाँ। तो अभी अगर आवाज जब बंद हो जाए ना, तो कोई एक जना जो सामने स्क्रीन पे है ना, हाँ, तो आप नितिन जी आप हाथ हिला देना ऐसे करके, तो फिर समझ ठीक है जाओगे। महाराज जी। ठीक है महाराज हाँ। जी। अंततः तो कि अभी भी थोड़ा वो कमजोर है लेकिन नेट जो है। अंततः पुण्य के संदर्भ में एक तथ्य और जानने योग्य है। वह है अध्यात्म का महत्वपूर्ण सूत्र व्यक्ति को पुण्य के आकर्षण से मुक्त करना। ये पुण्य का आकर्षण जो है ना, भी मुक्त होना है, इससे मुक्त करना। पुण्य के प्रति व्यक्ति के मन में सदा से एक बड़ा आकर्षण रहा है। मतलब पुण्य का बड़ा आकर्षण रहता है, क्योंकि एक्चुअल में पुण्य जब बनता है ना, ये शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं पुण्य का जब है। तो अशुभ भावों से शुभ भाव अगर अंदर आते हैं, शुद्ध तो नहीं है पर शुभ भाव भी कुछ अंदर, अंदर तो कुछ अच्छा रोमांच लाते हैं ना, कोई भाव शुभ है तो शुभ भावों का अट्रैक्शन होता ही होता है। उसको अच्छा लगता है, मैंने यहाँ दिया आज बड़ा मजा आया, उसकी हेल्प कर दी ना, सारा दिन बहुत प्रसन्न रहता है। कहीं दान कर देता है, कुछ दे देता है, उसको बड़ा आनंद रहता है कि मैंने। तो ये व्यक्ति को पुण्य के आकर्षण से मुक्त करना है। अब ये आकर्षण भी खत्म हो जाए, जब तक ये शुभ का आकर्षण खत्म नहीं होगा वो शुद्ध में जाएगा नहीं। और जब तक शुद्ध में नहीं जाएगा तो वो शुभ अशुभ है। ये शुभ अशुभ जो है मेरी अज्ञान चेतना है, मैं इसका मतलब अज्ञान में आ गया। लेकिन पाप से तो थोड़ा बेटर हूं, पाप से बेटर हूं, पर ये दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब। मुझे ज्ञान चेतना में आना है, मुझे शुद्धोपयोग में जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे शुभ में से निकलना पड़े। तो ये अगर समझ में आ जाए कि वह अध्यात्म का मतलब ये कौन करेगा। हम आज तक पुण्य से यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अब ये सब पा लिया, हमको समझ आ गई। अब हमें पुण्य की जरूरत नहीं है। जिसको ये धर्म नहीं मिला,
जिसको ये वाणी नहीं मिली, ये संस्कार नहीं मिले, तीर्थंकरों की वाणी नहीं मिली, वो पुण्य कर ले। वो पुण्य कर कर जिसका साथी से पुण्य और अच्छा से अच्छा पुण्य करेगा, तो यहाँ इस धर्म में आकर उसको फिर वो बारीकियां पता चल जाएंगी, सूक्ष्म चीजें पता चल जाएंगी कि अंदर के भाव, हिंसा क्या है, झूठ बोलना, ये करना, ये सारी चीजें उसको आएंगी, समझ में आनी शुरू हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुण्य का किसी लेवल तक तो पुण्य करना पड़ेगा, लेकिन जो इस यहाँ पहुंच गया और उसको ये धर्म भी समझ में आ गया, समझ में आ गया, अब वो पुण्य से निकल, अब वो पुण्य से निकले, क्योंकि उसको शुद्ध उपयोग में जाना है, उसे शुद्धता में जाना है। तो इससे क्या हुआ कि व्यक्ति को पुण्य का आकर्षण से मुक्त करना है। पुण्य के प्रति व्यक्ति के मन में सदा से एक बड़ा आकर्षण रहा है। व्यक्ति दो बातें चाहता है, कि सदा उसका पुण्य बढ़ता रहे और पुण्य का फल भी मिलता रहे, और इन दोनों बातों में उलझा है। वो कहता है बड़ा आनंद है जी, घर में इतना सुख चैन है महाराज, किसी चीज की कमी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज की कमी है, जो ये बस भौगोलिक चीजों की तो नहीं है, बट आत्मिक, आत्मिक। वो कहता है नहीं जी, घर में कोई कमी नहीं है, मेरे सब कुछ, बच्चा परिवार सब बहुत आनंद है। उसको यही नहीं पता कि असली आनंद क्या है। तो दो बातों में उलझा हुआ है। जब तक मनुष्य इन दो बातों में उलझा रहेगा, तब तक उसमें भय की चेतना जागेगी कि मेरा पुण्य अगर खत्म हो गया, खत्म हो जाए। क्योंकि पुण्य का ये तो टाइम है ना, वो स्थितियां तो बदलेंगी। पुण्य क्या मतलब सदा के लिए थोड़ी किया हुआ है। वो तो इस समय पुण्य है, एक समय आता है कि बड़े अरबोंपति भी तो करोड़पति हो जाते हैं। तो कैसे पलटेगा, इस बात का अगर भय नहीं है कि ये कब कट जाएगा, कैसे मेरा बदल जाएगा। तो ये देखिए कि जब हमने डिस्कस किया था तामली तापस को, कि तामली तापस के पास इतना धन था, और उसके, ये उस समय की बात है जब 84,000 वर्ष की आयु होती, तो उसकी 24,000 वर्ष की आयु हो गई थी। और उस समय उसने देखा कि भाई धन दौलत इतना बढ़ रहा है, सब इज्जत है, सम्मान है, उसकी हर जगह पूछ हो रही है। उसको एकदम ख्याल आया कि ये तो मेरा पुराना खा रहा हूं, मैं नया क्या कर रहा हूँ, नया तो कुछ किया ही नहीं है, आगे क्या मिलेगा, और ये तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा कल सुबह ही मैं जो है प्रवज्ञा ले लूंगा, और मैं अपने परिवार को छोड़कर, आज सभी मेरी बात को मानते हैं, सब करते हैं, स्थिति बहुत अच्छी है, और मैं इसमें, और उसने लिया 60,000 वर्ष तक बेले बेले तप किया। 60,000 वर्ष तक बेले बेले तप किया, हाथ ऊंचे करके तापना ली। और ये देखिए कि वो क्या करता था, प्रणामा प्रवज्ञा, सबको नमस्कार करता था, जो मिलता था यही नमस्कार को देना। ईशानेन्द्र बन, ईशानेन्द्र बना, एक भव करके मुक्त हो जाए, महाविद्य से मुक्त हो जाएगा। हाँ, तामली तापस ईशानेन्द्र, दूसरा देवलोक, वैमानिक देवलोक में, स्वधर्म में एक है ईशानेन्द्र। तो स्वधर्म देव में तो कार्तिक सेठ गए, और ये तामली तापस जो है ईशानेन्द्र में गया, दूसरे दूसरे। तो ये मतलब, ये कहने की मतलब, समझने की बात ये है कि अपने को पुण्य से भी, वो जितना उसने पुण्य किया, उसमें उसने सिर्फ क्या हुआ कि प्रवज्ञा ली, और मतलब उसने जो है अज्ञान तप किया। इसको अज्ञान तप कहेंगे, बाल तप कहा गया उसे। 60,000 वर्ष तक बेले बेले किया, इतना तप किया उसने, मतलब है कि धूप में तापना लेनी, बाल तप। आत्मा के स्तर पर नहीं कुछ किया, बाल तप हुआ ये। और 60,000, तो कहा, लिखा है एक जगह कि इतने में 7 व्यक्ति मोक्ष चले जाते हैं, जितना उसने किया। अगर आत्मिक स्तर के ऊपर आत्मा में जाकर ध्यान साधना ये कुछ ऐसा कर रहा होता, तो वो इतना जितना उसने कार्य किया है 60,000 वर्ष तक बेले बेले, वो ये इसमें 7 मोक्ष चले जाते। लेकिन वो पुण्य इतना इकट्ठा हो गया कि अब वो ईशानेन्द्र बन नहीं था उसमें, तो ईशानेन्द्र बना। अब ईशानेन्द्र बनने से क्या होता है कि जब इसमें इस लेवल पे जाता है, तो ये लिखा गया है कि उसको सम्यक दर्शन उस स्थिति के अनुसार हो गया। यहाँ यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वहां जाकर सम्यक दर्शन हुआ। तो तब तो बहुत कर लिया था उसने, और अब एक भव करके वो महाविद्य से वो मुक्त हो गया।
जब तक मनुष्य इन दो बातों में उलझा रहेगा तब तक भय की चेतना जागेगी, अध्यात्म की चेतना नहीं जागृत होगी। जब तक भय की चेतना रहेगी, भय की चेतना से कि मेरा कोई पुण्य मैंने करना बंद कर दिया ना, मेरा नुकसान ना हो जाए, कुछ ना कुछ देते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये एक्चुअली बिरलास को किसी ने ये कह दिया था, तो आप जब तक ये दान कर कर मंदिर बनवाते रहोगे, आपका कहीं कुछ कभी भी कोई अनिष्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने बिरला मंदिर के अंदर मतलब जिंदगी भर बनाते रहे, एक बहुत बड़ी जगह ले ली जो दिल्ली में बिरला लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हाँ, और ऐसे उन्होंने कई जगह मंदिर बनवाए हैं। उनको ये था कि मैं हमारा पुण्य ये भी करता रहे, उतना ही पैसा आना शुरू हो गया, उतना ही वो लगाना शुरू हो गया। तो ये सारा क्या है कि वो पुण्य के अंदर है। तो वो क्या है कि ये जैनेतर लोग हैं, वो तो पुण्य को ही अच्छा समझेंगे ना। ये जो बात हम कह रहे हैं, अगर उनके सामने ये बात करें, उनको पसंद नहीं आएगी कि आप पुण्य को भी रोक रहे हैं। तो मुक्ति के मार्ग में पुण्य भी काम का नहीं है। पुण्य फल की आकांक्षा भी नहीं करनी है। आकांक्षा तो मात्र मुक्ति की ही करनी है। उस दिन अध्यात्म का क्षण उपलब्ध होगा, जिस दिन हमें बाद में समझ आ जाएगी कि मुक्ति के मार्ग में पुण्य मेरा सहायक नहीं है। तो मुझे पुण्य की आकांक्षा भी नहीं करनी। आकांक्षा तो मात्र मुक्ति की करनी है, सोचना तो मुक्ति के बारे में। उस दिन अध्यात्म का क्षण उपलब्ध होगा। अब वो जीव जो है ना, अध्यात्म की चेतना जागृत हो जाएगी। जब अध्यात्म की चेतना जागृत हो जाएगी तो वो ये कार्य नहीं करेगा। किसी को पैसे का दान, आहार का दान, किसी को ज्ञान दान, किसी को कुछ ऐसा तो मुक्ति के मार्ग पे लगाने का इतना भाव होगा। हाँ, धर्म का भाव। जो व्यक्ति पुण्य का फल भोगने लगता है, वो पाप का संकलन करता है। जब पुण्य का फल भोगोगे, तो पुण्य का फल भोगना मतलब है डिलेड पाप होता है। अब तो अब पुण्य का फल भोगोगे तो भोग करोगे तो पाप आएगा। तो उसका पाप एकत्रित करता है। संसार चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का अभिलाषी प्राणी को पुण्य का प्रलोभन अपने लक्ष्य से भ्रष्ट करने वाला है। मतलब है कि संसार चक्र से निकलकर जो है मोक्ष प्राप्त करने का अभिलाषी प्राणी को पुण्य का प्रलोभन अपने लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है। ये पुण्य का प्रलोभन जो है ना, उसको इस लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता। इसलिए कुंदाचार्य ने आश्रम अधिकार में सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मुमुक्षु, तू मोक्ष की यात्रा पर निकला है, देख कहीं बीच में ही पुण्य प्रलोभन में नहीं पड़ जाना। यदि इसके प्रलोभन में पड़ा तो एक झटके में ऊपर से नीचे आ जाएगा और सागरोपम पर्यंत पुण्य महल में कैद हो जाएगा। मतलब मुक्ति का मार्ग हटा और देव योनि में गया। ये जो कहा है ना सागरोपम, मतलब एक झटके में ऊपर से नीचे आ जाएगा। सिद्ध शिला तक जाने जाते जाते तू विमानित देवों में वहां आ जाएगा और सागरोपम पर्यंत पुण्य महल में कैद हो जाए। पाप के भी दो भेद हैं अनुबंध के अनुसार, पाप अनुबंधी पाप, अब पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप, ये दो हो गए। अब पुण्यानुबंधी पाप क्या है? इसका अर्थ है कि पाप के उदय काल में पुण्य का बन, अर्थात पाप के उदय में दुख भोगते हुए नवीन पाप कर्म ना बांधते हुए पुण्य बांधना। पूर्व में किए गए अशुभ कर्म के उदय से दुखी अवस्था से जो संभाव सहन करके तथा संभव आत्म कल्याण की प्रवृत्ति में लीन रहकर जो जीवन यापन करते हैं, वह पुण्य अनुबंधी पाप कहलाता है। अब कैसा है कि गस सुकमाल का कौन सा पाप उदय में आया? वो पापी था ना किया हुआ, निकाचित कर्म जो थे पापित किया हुआ था। तो उसका उसका क्या पुण्य अनुबंधी क्या हो गया? वो पाप का उदय आया और वो मुक्ति के मार्ग पे निकल गया। इस संदर्भ में पुण्य श्रावक का दृष्टांत अनुकरणीय है। तत्व को समझने वाला कैसी भी विषम स्थिति में हो, वह अंतर से दुखी नहीं होता। पाप के उदय से साधन अल्प मिले या नहीं मिले अथवा मिलकर चले जाएं, तो भी उसे चिंता नहीं होती। मतलब पाप के उदय से साधन अल्प मिले, ज्यादा साधन नहीं मिले या नहीं मिले, अल्प मिले या नहीं मिले अथवा मिलकर चले जाए, तो भी उसे चिंता नहीं होती। वह बेकार में चीख पुकार नहीं मचाता और अपनी स्थिति से दुखी नहीं होता। अन्य सुखी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता।
पाप कार्यों से बचने का सदा प्रयास करना, जिससे कि अशुभ कर्मों की श्रृंखला टूट जाए। वृत्ति शुभ एवं प्रवृत्ति अशुभ होने पर इसका बंद होता है। जबकि वृत्ति शुभ है, ये अब बंद कैसे हो रहा है ये कर्म? वृत्ति शुभ है मतलब अंदर भाव शुभ है, लेकिन प्रवृत्ति अशुभ होने पर बाहर गलत करना। प्रवृत्ति अशुभ होने पर मतलब अंदर से तो वो जीव को बचाने निकला, बचाने का, और करते करते उसके हाथ से हिंसा हो जाती है। तो वो प्रवृत्ति शुभ होने पर इसका बंद होता है। आत्मा में उदासीन परिणाम हो एवं क्रिया में हिंसा आदि कुकृत्य से जुड़ना पड़े, मतलब अंदर तो बड़ा उदासीन रहता है, अपने में ही मस्त है, लेकिन बाहर किसी कुकृत्य से जुड़ना पड़े, इस कर्म उदय से बाह्य प्रतिकूलता किंतु अंतरंग में सहज शांति दिखाई देती है। ये जो है ना, ये पुण्य अनुबंधी पाप का है। पापानुबंधी पाप क्या है? इसका अर्थ है पाप के उदय काल में पुण्य पाप का बंध। अर्थात जो जीव पाप के उदय में दुख भोगते हुए प्रतिक्रिया करके पुण्य नवीन पाप कर्म बांधते हैं, इसे पापानुबंधी पाप कहती है। कतिपय अज्ञानी जीव ये कर्म सिद्धांत की जैसा करोगे वैसा भोगोगे, या जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे को ना समझते हुए दुख भोगते हुए पुण्य अशुभ कर्म करते रहते हैं। इस संदर्भ में पुनिया श्रावक सुलस का, मतलब इसका नाम सुलस था एक्चुअली, का पिता काल सौकरी कसाई, जो प्रतिदिन 500 पाड़े जो भैंसे है उनको मारता था, वृत्ति एवं प्रवृत्ति दोनों शुभ हो तो इसका बंद होता है। आत्मिक भावों में तीव्र कषायिक प्रवृत्ति एवं बाह्य क्रिया में कषायिक प्रवृत्ति हो। अंदर भी तीव्र कषाय है और बाहर भी उसकी परिणति और बाह्य क्रिया भी कषायिक प्रवृत्ति के अनुसार हो। इस पाप के उदय से बाह्य क्षेत्र में प्रतिकूलताएं, अंतरंग जगत में कषाय की मलिनता दृष्टिगोचर होती है। अतः वास्तव में शुभ भाव और शुभ क्रिया दोनों का समन्वय ही उत्कृष्ट पुण्य है। अगर पुण्य भी कर रहा है तो अंदर भाव भी शुभ हो और क्रिया भी शुभ हो, दोनों का समन्वय उत्कृष्ट पुण्य है। श्रीपाल चरित्र में महाराजा प्रजापाल के दोनों पुत्रियां सुर सुंदरी और मैना सुंदरी का प्रश्न किया, उसने प्रश्न किया राजा प्रजापाल ने, पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है? सुर सुंदरी की दृष्टि में तो भाई वैभव प्रमुख था। वह उत्तर देती है, विशाल राज्य, सौभाग्य, श्रेष्ठ वर, स्वस्थ शरीर, पवित्र भोजन, गीत गायन, नौकर चाकर, परिवार वर्ग, सब पुण्य से प्राप्त होता है। प्रजापाल अति प्रसन्न है क्योंकि ये सभी उसके द्वारा, मतलब जिसको वो अच्छा कह रही है वो सभी कुछ उसी के द्वारा प्राप्त हुए हैं उसको, इसका मतलब क्रेडिट उसको जा रहा है। तो राजा प्रजापाल अति प्रसन्न क्योंकि ये सब उसके द्वारा ही प्राप्त हुआ, यह होने वाला था। तो ये मैना सुंदरी ने उसी प्रश्न के उत्तर में कहा, शील पालन, दान, विनय, विवेक, सद्धर्म गोष्ठी, प्रभु भक्ति, पूजा, अखंड सुख, प्रसन्नता, ये सब पुण्य से प्राप्त होता है। मैना सुंदरी की दृष्टि में बाह्य वैभव नहीं, सद्गुण वैभव प्रमुख है। अतः पुण्य के दो प्रकार हैं, लौकिक पुण्य और लोकोत्तर पुण्य। इसे भौतिक पुण्य या आध्यात्मिक पुण्य भी कहा जा सकता है। तो जो मैना सुंदरी से वो रुष्ट हो गया था और उसको एक कौड़ी से शादी करा दी, हालांकि वो बाद में राजकुमार ही निकला। तो मतलब ये बताने के लिए कि उसने मैना सुंदरी की दृष्टि में बाहर के वैभव का कोई मूल्य नहीं था, अंदर का वैभव, आत्मिक वैभव, अंदर से सुखी हो। यहां तक हमने आश्रम को जान लिया और अब हम चलते हैं संवर तत्व पर। कर्म का निरोध करने वाली आत्मा की अवस्था का नाम संवर है, यानी कर्म का निरोध करने वाली आत्मा की वो अवस्था। संवर आश्रम का विरोधी तत्व है। आश्रम कर्म ग्राहक अवस्था है और संवर कर्म निरोधक है। आश्रम जो है कर्म को ग्रहण करना, आश्रम कर्म ग्राहक अवस्था है और संवर कर्म निरोधक अवस्था है, कर्म निरोधक है। संवर मोक्ष मार्ग की आराधना का प्रकृष्ट हेतु है। संवर मोक्ष मार्ग की आराधना का प्रकृष्ट हेतु है। नौका के छिद्र बंद करना अथवा मकान के द्वार को बंद करने की तरह जीव में कर्मों के आश्रम का निरोध करना संवर है। संवर से नए नए कर्म प्रविष्ट होते रहते हैं, संवर से नए कर्मों का प्रवेश रुक जाता है। संवर आत्मा की वह दशा है जिसमें विजातीय तत्व क्या, कर्म का उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है, वो बंधते नहीं है, उसका जो है तो वो बंद नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र के 9.2 में
के अनुसार संवर के लिए निम्न तत्वों की साधना उपयोगी हो सकती है: 5 स्मृति, 3 गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चरित्र, ध्यान या स्वाध्याय, चरित्र, ध्यान, स्वाध्याय, तप आदि। मोक्ष संसार पूर्वक है, मोक्ष संसार पूर्वक है, पहले संसार फिर मोक्ष ऐसा क्रम है। पहले मोक्ष फिर संसार ऐसा नहीं है। मतलब मोक्ष जो होता है वो संसार पूर्वक होता है, संसार से निकलकर मोक्ष की तरफ जाता है। पहले संसार फिर मोक्ष ऐसा क्रम है। पहले मोक्ष फिर संसार ऐसा नहीं है। मोक्ष साध्य है। संवर मोक्ष साधना में एक अनिवार्य साधन है। आश्रम की तरह संवर के भी मुख्य 5 विभाग हैं। ये बिल्कुल मिथ्यात्व के उल्टे होते हैं। सम्यक्त है, अवृत्ति की जगह व्रत है, प्रमाद की जगह अप्रमाद है, अकषाय है और अयोग है। ये बिल्कुल बिल्कुल आश्रम संवर जो है ना, आश्रम आश्रम का बिल्कुल उल्टा है। सम्यक्त संवर क्या है? विपरीत श्रद्धान का त्याग करना और सम्यक्त संवर है। विपरीत श्रद्धान को, विपरीत श्रद्धा जो है ना, इसको निकाल दें। सम्यक्त संवर, विपरीत श्रद्धान जो मिथ्यात्व के अंदर तो हमारा तो था है ना? हाँ, उल्टा श्रद्धान। हाँ, उन मार्ग की तरफ जब जाता है जीव जो है ना, उसका श्रद्धा उल्टी की जो करना चाहिए। जब हमें श्रद्धा क्या है कि आत्मा में, कि हमने जो उदय में आते हैं, जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है, तो हम क्या है कि हम विपरीत दृष्टि में जाते हैं, क्योंकि मोहिनी कर्म के उदय में व्यक्ति विपरीत दिशा में चल जाता है। अब मोह करता है, जैसे मोह करता है, राग द्वेष करता है, शरीर सुख देता है यही मानता है, शरीर मेरा है यही मानता है, इसको सुख मिल रहा है, मुझको सुख मिल रहा है। ये सम्यक्त संवर क्या है? ये मिथ्यात्व की बजाय इसको कह दिया सम्यक्त संवर। उसमें आश्रय होता है, ये विपरीत श्रद्धान का त्याग कर देता है। जो उसका श्रद्धान उल्टा था, विपरीत था, उसका त्याग करना सम्यक्त संवर है। जो उसका श्रद्धान विपरीत है वो नहीं करता, उसको भी श्रद्धान अपने धर्म पे, देव गुरु धर्म पर श्रद्धान हो गया, देव गुरु धर्म पर श्रद्धान हो गया। कुदेव कुगुरु पे नहीं हुआ, कुदेव धर्म पे, मतलब विपरीत श्रद्धान जो है का त्याग करना। व्रत संवर, व्रत संवर और व्यक्त, इसमें हम इसको और करेक्ट कर सकते हैं, जो आपको कंफ्यूज हो ना, विपरीत अश्रद्धान, अश्रद्धान कर देते हैं ना, और क्लियर हो जाएगा कि विपरीत जो है ना, लेकिन फिर उल्टा हो जाएगा। विपरीत अश्रद्धान जो है ना, अश्रद्धान का विपरीत दिशा से उसको सही दिशा में लाना, ये मतलब एक्चुअल भाव है कहने का। व्रत संवर क्या है? व्यक्त अव्यक्त आशा का परित्याग करना व्रत संवर। कुछ आशाएं हमारी व्यक्त होती हैं, कुछ अव्यक्त होती है। तो व्यक्त और अव्यक्त आशा का परित्याग करना व्रत संवर है। सावध्य प्रवृत्ति का संपूर्ण त्याग सर्वव्रत और अंशतः त्याग देश व्रत संवर कहलाता है। इसमें 2 कैटेगरी हो जाती है संवर में, एक तो सर्ववृत्ति ले ले और एक है कि कोई देश वृत्ति ले ले, यानी श्रावक के 12 व्रत ले ले, तो उसमें अंशतः त्याग हो जाएगा। तो ये संवर कहलाता है, उसमें उसकी सीमा बांध लेगा। इसलिए जो सर्ववृत्ति नहीं ले सकते, वो जो है वो देशवृत्ति तो जरूर ले। जो भी ये अब जितने भी लोग ये कर रहे हैं, उनको देशवृत्ति की तरफ पढ़ना चाहिए कि हमको जो अनुव्रत हैं, 12 अनुव्रत, इसके ऊपर उनका अपनी, और उसमें अपनी इच्छा के अनुसार लेना, सीमाएं बांध ले। अप्रमाद संवर, आत्म प्रदेश स्थित अनुत्साह का क्षय होना अप्रमाद संवर है। मतलब आत्म प्रदेश स्थित जो अनुत्साह है का क्षय होना अप्रमाद संवर है। अकषाय संवर क्या है? आत्म प्रदेश स्थित कषाय का क्षय हो जाना अकषाय संवर है। ये भाव संवर है। अकषाय अंदर से जो है, जो मेरे कषाय है ना, वो कषाय खत्म हो जाए तो मेरा क्या होगा? अकषाय संवर होगा। अयोग संवर, योग का निरोध करना अयोग संवर है। ये द्रव्य संवर है। ये द्रव्य, ये योग में मन वचन काय की वृत्तियों को बंद करके, जब हम कहते हैं ना निष्क्रिय हो जा अपने में, मतलब कुछ भी तू कार्य मत कर, तो अक्रिय हो जा, अक्रिय हो जा। इसका मतलब यह है कि अयोग, हाँ, अयोगी हो जा, अयोगी हो जा। संवर के 57 भेदों का सेवन करने से कर्म आश्रम रुकता है। 5 स्मृति, 3 गुप्ति, 22 परिचय, सेना, 10 धर्मों की आराधना, 12 भावना, 5 चरित्र पालन। आध्यात्मिक विकास का क्रम ही आश्रम निरोध के विकास पर आधारित है। आध्यात्मिक विकास का क्रम जो है ना, वो आश्रम के निरोध के विकास पर, जितना जितना आश्रम हम रोकते जाएंगे, कर्मों का आगमन रोकते जाएंगे,
उतना उतना हमारा आध्यात्मिक विकास होता जाए। जितना उनका आगमन कर्मों का रुकेगा, आने वाले कर्मों का, उतना आध्यात्मिक विकास हो जाएगा। तो उसमें कैसे जैसे ये मतलब आध्यात्मिक विकास क्या है कि हम अब ये नीचे आ रहे हैं, ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये उत्तम धर्म है। इन 10 गुणों को संवर का उपाय कहा गया। मतलब इसमें क्या है कि अब शौच क्या है कि शरीर से अनासक्त हो गया, लालच नहीं है, निर्लोभता आ गई, शौच वर्ड ये वो है, ये त्याग है। अकिंचन्य का मतलब है ममत्व नहीं रहता, किसी चीज से ममत्व नहीं है, बिल्कुल मत नहीं। तो उसको संवर का उपाय क्या है, मतलब ये हमने अगर ये हमारे अंदर सारे भाव रहते हैं तो धीरे धीरे आश्रम रुक जाएगा कर्मों का, कर्मों का आश्रम रुक जाएगा। और फिर इसके बाद 12 भावनाएं, ये अनित्य की, आश्रम की, संसार, एकत्व, अनित्व, अशुद्धि, आश्रम, संवर। संवर जो है ये भावना जो है निर्जरा, लोक, बोधि, बोधि दुर्लभ, ये धर्म भावना है। तो ये जो सारी है ना 12 भावना जो है, इसको हम अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, 12 अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। ये भावना, इसमें जितना जितना ये भावों के अंदर हम समझ कर इन भावनाओं, अपने भाव ऐसे रखेंगे, इस तरह के भाव रखेंगे, ये बहुत अच्छी है। 12 भावना जो है ना, ये भजन गाने के लिए नहीं थी। अब लोग 12 भावनाओं को गाते हैं बस, वो तो दो ही लाइन गाते हैं नहीं। वो तो जब किसी का शोक सभा होती है तब ये दो ही गाते हैं। लेकिन 12 भावना जो है उसको ये अमल करने की चीज है। ये अनुप्रेक्षा के अंदर ये बहुत हेल्पफुल है। इसमें 12 आश्रम को रुकने अथवा रोकने, आश्रम के रुकने अथवा रोकने को संवर कहते हैं। जीव के विकारी भाव को रोकना संवर है। कई बार आपका ऐसा कोई भाव उठता है और फिर आप उसको रोक लेते हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं है, वो भी संवर। वो जो भाव उठ गया लेकिन आपने उसको पलट दिया। आत्मा का जो भाव ज्ञान दर्शन रूप उपयोग को प्राप्त कर शुभ अशुभ योगों की क्रिया से विरक्त होता है, वह संवर तत्व है। और वो क्या है कि शुभ अशुभ पहले सोचता है ये करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर मन में सोचता है अपने को क्या लेना देना, छोड़कर क्या करना। तो उसमें क्या है कि योगों की क्रिया से विरक्त हो जाता है। भाव एक बार उठता है कि ऐसा करूं ऐसा करूं, और फिर शांत हो जाता है। अपने आप को जिसको कहते हैं समझाना होता है। हाँ, अभी स्थिति पूर्णतः वैसी नहीं आई, भाव उठ जाता है, लेकिन फिर अपने आप को समझा लेता है। और वो फिर ये भी संवर तत्व है। धर्म का प्रारंभ संवर से होता है और सम्यक दर्शन ही प्रथम संवर है। अब ये देखिए, धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। धर्म कहाँ से शुरू होगा? संवर से होगा। और सम्यक दर्शन ही प्रथम संवर है। सम्यक दर्शन अगर हो गया तो 41 प्रकृतियों का बंध नहीं है। 41, अगर टोटल 148 हम कहते हैं, लेकिन बंधने वाली जो होती है ना, वो सारी 120 है टोटल। 120 अगर बंध के हिसाब से देखें, जैसे वर्ण गंध रस स्पर्श को गिनती है अलग अलग, तो वर्ण गंध रस स्पर्श है तो ये एक एक करके 4 है। तो अगर ऐसे लेते हैं तो फिर वो इस तरह करके 120 आ जाती है। बंद कितनों का होता है? 120 का। 120 का होता है। अब मोहिनी क्रम में जैसे हम 28 में 3 ले लेते हैं दर्शन मोहिनी के, लेकिन बंद तो एक मोहिनी क्रम का होता है, तो 2 वो निकालते हैं। ऐसे ये उसमें से 16 वो निकलते हैं, 18, इस तरह करते करते 48 के अंदर हम धीरे धीरे उसको कम कर देते हैं। कैसे? हाँ, ऐसा है जैसे कि 5 शरीर होते हैं, फिर उसमें सैनन 5 है, शरीर का एक होता है उसका बंद होना, निर्माण होना, वो 5, वो 5, ऐसे 15 होते हैं। उसका मतलब यही होता है शरीर का जुड़ना और बनना। उसको 5 ही ले लेते हैं, तो 5 शरीर हो गए तो एक बाद 10 छोड़ दिए, 10 वो छोड़ दिए। और 20 जो है ना वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसमें 4 ले लिए, 4 ले लिए, तो 16 हो गए। 16 और 10 26 निकाल दिए। और 2 मोहनी क्रम में जो है एक ही बंधता है, 3 नहीं बंधते, 2 वो निकाल दिए, 28 निकाल दिए। तो 148 में से 28 निकाले तो 120 रह गए। जो बंधते हैं, असल में बंधते हैं वो तो 20 है ना, तो 120 बंधते हैं। उस 120 के अंदर जो पहला और दूसरा गुण स्थान है उसके 41 प्रवृत्तियां, और तीसरे में कोई बंधता नहीं है, तब तीसरे में नहीं होता। तो पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान की 41 प्रकृतियों को आप बांधना बंद कर दिया, तो 120 में से 41 आपकी नहीं बनेगी। और इसमें सारी खतरनाक है जो नीचे की हैं,
एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, स्त्री का नपुंसक लिंग, ये सारी खत्म हो जाती है। नरक का सारा खत्म हो जाता है। दंडक सिर्फ दो ही रह जाएंगे। मतलब हम 41, ये सबसे बड़ा संवर हो गया, सम्यक दर्शन का आना। इस अब बाकी संवर करोगे थोड़ा थोड़ा, सम्यक दर्शन के आने से आपकी 41 प्रकृतियों का बंध खत्म हो गया। अब इससे ये कौन सा संवर है? ये प्रथम संवर है, सबसे बड़ा संवर। इसलिए धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना कभी यथार्थ संवर, सर्व संवर नहीं होता। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सर्व संवर नहीं है। संवर से तात्पर्य है मन, वचन एवं काया के योगों का निरोध। योगों का निरोध हो जाता है। जितने अंश में योग कम होता है उतने अंश में संवर होता है। पूर्ण योग निषेध होने पर पूर्ण संवर होता है। इसमें पुण्य और पाप का भेद नहीं है। जिन जीवों ने अपने भाव को पुण्य पाप रूप नहीं किया, अपने ज्ञान को आत्म अनुभव करने में लगाया है, उन जीवों के ना होते हुए कर्मों को रोका है। मतलब आते हुए उन जीवों ने आते हुए कर्मों को रोका, और वे ही संवर की उपलब्धि रूप सुख को पाते हैं। इस सारे में ना वो है ना, अल्टीमेटली वो सम्यक दर्शन आ जाता है। उससे उससे तो वो कहते हैं ना, इसके बाद ऑटोमेटिकली कर्म कटने शुरू हो गए। अब जीव मुक्त तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो 41 प्रकृतियों से कटता है, और दिन ब दिन आगे के जो है उसमें उसको और शुद्धि होती जाएगी, और शुद्धि होती जाएगी। तो उसके लिए हम बार बार यही कहते हैं, मिथ्याप से निकलो, और अनंतानुबंधी किशाई की चौकड़ी जो ऊपर टॉप की है, क्रोध मान माया लोभ की, वो हटा दो, तो आपका जीवन का घर बैठे ही कल्याण चालू हो जाए। अगर मिथ्याप से हम निकल गए, कर्म कर्म के ऊपर, मतलब सारी साधना यही है। सारी साधना निकल, मतलब राग द्वेष से ही निकलना है, क्रोध मान माया लोभ से ही निकलना, इससे निकल जाए। मतलब साधना कितनी, धर्म में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन मुझे करना क्या, स्टार्ट कहाँ से करना है? अपना क्रोध मान माया लोभ के ऊपर कंट्रोल कर, बस। उसकी तीव्रतम वो भी नहीं कि पूरा खत्म करना है, उसके ऊपर की कैटेगरी उड़ा देनी है जो एकदम तेजी से आता है, वो हट जाए। वो हटता है, और उधर से कर्म सिद्धांत पर पूरा विश्वास हो जाए। ये इसकी पूजा, ये जाप, ये खंड, ये मंत्र तंत्र, ये सारा जो है इससे हट गया, तो उसको सम्यक दर्शन जहां हो जाएगा, नहीं तो जहां जाएगा जाते ही हो जाएगा। कई बार काल लब्धि के कारण इस जन्म में नहीं होता, मान लिया, पर आपका किया हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। वो ध्यान साधना, वो करा हुआ, वो स्वाध्याय किया हुआ, क्योंकि असंख्यात जीव जो है वो सम्यकदर्शी हैं, जो यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने प्रयास किया होगा और त्रियंच बने हैं। तो असंख्यात त्रियंच जो है उस सम्यकदर्शी, इसका मतलब उन्होंने वहां जाकर सम्यक दर्शन, सिर्फ पचेंद्रीय त्रियंच बने, वहां जाकर उनको सम्यक दर्शन। सातवीं नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है, देव गति में हो सकता है, सिर्फ पचेंद्रीय मनस्क जीव होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या है कि क्रोध मान माया इसको घटा लूं, अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ा लूं। मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ? क्रोधित इसलिए होता हूँ कि मैं जो पर है उनको स्वयं समझता हूँ। बच्चे ने ऐसा नहीं किया, इसके मार्क्स इतने नहीं आए, इस पे क्रोधित हो रहा है, ये हो रहा है, पैसा क्यों हो रहा है? ये पर है, तू अपने आप को क्यों खराब कर रहा है उनके कारण? तो उनको बताना, एक बार समझा दिया कि भाई ऐसा ऐसा करना है। नहीं करते, लेट इट बी, ठीक है। लेकिन मोह है ना, वो जो मोह है उसको फंसा रहा है, उसमें ले जा रहा है। ये मोह छोड़ना बहुत मुश्किल है। महाराज कोई और चीज बताओ। हैं? महाराज कोई और बताओ कि घर में रहते रहते सब कुछ हो जाए। मैं कहूँ घर में रहते रहते हो सकता है, सम्यक दर्शन का पूरा कोशिश करो, वो तो करो ना। कम से कम ये मत सोचो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मैं वो कर रहा हूँ बस। सम्यक दर्शन घर में रुकने थोड़ा देगा, उनकी बात है। सम्यक दर्शन हो गया तो घर में रुकने नहीं देगा। नहीं, आजकल लोग रुक जाते हैं, बहुत है।
नहीं नहीं, सम्यक दर्शन होता है, नहीं लेते वो अलग बात है उनका। ये भी बात है लोग हैं ऐसा, मतलब कोई ऐसी हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते 100% ऐसी। बाकी है कि इसका ना सम्यक दर्शन का बुखार लग जाना चाहिए, इसका बुखार हो जाए ना, ज्वर, कि भाई मुझे ये पाना है, और उस लाइन में चलता जाए चलता जाए। देखिए होगा तब जब काल लब्धि परिपक्व होगी, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। तुझे सिर्फ अपना काम करना है, अपना क्रोध मान माया लोभ को घटाना है और मिथ्यात्व से निकलना है। अच्छा, क्रोध के ऊपर कंट्रोल, तू मिथ्यात्व से तो निकल जा। मुझे ये पता है कि जो ग्रहित मिथ्यात्व है, जो इस जन्म में अग्रहित को तो मिटा सकता था, तू तो और मिथ्यात्व डाल रहा है। कम से कम इस जन्म में मिथ्यात्व निकाल जा। मिथ्यात्व भी निकाल देगा तब भी उसकी आगे क्लियर हो जाएगी लाइन। देव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। पथे बंदे